आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास। इसकी पृष्ठभूमि में जैसा कि समय बदलता है और समय के साथ साथ साहित्य में भी प्रवृत्तिगत बदलाव सुनिश्चित होते रहते हैं। ये एक स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है। सन 1850 ईस्वी के आसपास भारत में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियां बदल रही थी। उसी के अनुसार साहित्य में भी प्रवृत्तिगत बदलाव आ रहे थे। इससे पूर्व जो रीतिकालीन कविता भाव, भाषा, छंद, विधान में बद्ध थी, वह धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ रही थी। और ख़ास बात यह है कि इसी काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे प्रतिभावान साहित्यकार का आविर्भाव होता है और उनके भाव और विचारों से पोषित हिंदी कविता नए भाव और विचारों के साथ आगे बढ़ती है। ख़ास बात यह है कि 1850 का जो समय है वह भारत के निर्माण का समय भी रहा है, किंतु इन सब बातों पर विचार करने से पूर्व हमें यह देखना भी अनिवार्य है कि वे कौन कौन सी परिस्थितियां रही थी जिनके कारण हिंदी कविता को अपना बाना बदलना पड़ा था। अर्थात आधुनिक हिंदी का कविता के उदय की परिस्थितियां। देखिए, कोई भी परिवर्तन अकारण नहीं हो जाता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य रहे होते हैं। जैसा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और जैसा समाज होता है वैसा साहित्य में दिखाई देता है। इस सबके पीछे जो परिवर्तन रहा है वह राजनीतिक परिवर्तन कुछ अधिक रूप में दिखाई देता है। भारत के अंदर ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी अंग्रेज़ों की, जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत में व्यापार के स्थान पर शासक का रूप धारण कर लिया था, वह स्थापित हो गई। उसको शोषणवादी नीति से भारतीय जनमानस उकता गया। अर्थात उसकी जो शोषणवादी नीति थी उससे भारतीय समाज उकता गया। इस कारण भारतीय जनता के भीतर एक आक्रोश व्याप्त हो गया। यद्यपि अंग्रेज़ों ने इस आक्रोश को दबाने के लिए कुछ सुधार भी किए, किंतु भारतीय उससे संतुष्ट नहीं हुए। और यही कारण रहा कि 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता की पहली क्रांति हुई। इस क्रांति का मूल कारण अंग्रेज़ों की कुशासनवादी नीति रही। बाद में चलकर गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। इन सब हलचलों से भारतीय राजनीति में जागरण उत्पन्न होता है। इसी समय राजनीतिक हलचल के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में भी नए नए सुधारवादी आंदोलनों का
उदय होता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की स्थितियों का होना सुनिश्चित रहता है और इन सब का प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। तो सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलनों का उदय हुआ, इनमें एक और ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों ने जनता को खूब आंदोलित किया। दूसरी तरफ राजा राम मोहन राय, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, अरविंद और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों ने भारतीय समाज को बहुआयामी सुधार चेतना प्रदान की। अर्थात इन सभी ने भारतीय समाज में चेतना उत्पन्न करने का कार्य किया। इसी समय यही वह समय था कि पश्चिम के लोगों से हमारा संपर्क हुआ। उनकी शिक्षा से हम रूबरू हुए। उनकी जो वैज्ञानिक चिंतन धारा थी उससे हमारा परिचय हुआ। वैज्ञानिक आविष्कारों से भी हमारा परिचय हुआ। इन सब कारणों से हमारी सोच जो है बदलने लगी। यद्यपि अंग्रेजों के शासन ने भारत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पनपाया, देश के भीतर जो चल रही सामंतवादी परंपरागत व्यवस्था थी वह धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और देश के भीतर पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे पनप रही थी। इस पूंजीवादी व्यवस्था में नए नए उद्योग धंधों का विकास हुआ। अंग्रेज लोग भारत से कच्चा माल लेते, अपने देश के भीतर उसे बनाकर उद्योगों में बनाकर और भारत के भीतर सप्लाई करते और भारत इस प्रकार से भारतीय लोगों को खूब लूट रहे थे। जैसा कि नई चीज़ के प्रति आकर्षण सदैव बना रहता है, हम लोग अर्थात भारतीय नई नई चीज़ों को जब देखते तो उनके प्रति उनका आकर्षण उत्पन्न हुआ और उन्हें वो खरीदते। अंग्रेज़ों को पैसा मिलता और उस पैसे को लेकर वो इंग्लैंड भेज देते थे। गांधी जी जैसे सामाजिक सुधारक या राजनीतिक व्यक्ति ने इसे लूट की राजनीति भी कहा है। इस कारण से देश के भीतर भारतीय लोग गरीब हो गए। एक समय जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था वह धीरे धीरे गरीब होने लगा। देश के भीतर गरीबी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती गई। इन सब कारणों का प्रभाव साहित्यकारों पर भी पड़ा। साहित्यकार कोई अलग व्यक्ति नहीं होता, वह सामान्य की ही तरह होता है, किंतु उसके भीतर एक काव्य प्रतिभा होती है जिससे वह अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को कविता के भीतर ला सकता है। इन कवियों ने भी इस समय में जो हलचल चल रही थी उनको काव्य के भीतर लिया। कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी शासन में भारी परिवर्तन और बहुआयामी विकास हुआ था, किंतु इससे हिंदी हलचल का हिंदी काव्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा।
तत्कालीन कवि जिनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जैसे गणमान्य कवि मौजूद थे, इनको नई दृष्टि मिली और पाश्चात्य आधुनिकता से सराबोर ये हुए। मुख्य रूप से जो इस समय परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो दो परिवर्तन देखने को हमें मिलते हैं। एक, पहले जो मात्र पद्य में ही लेखन कार्य हो रहा था, धीरे धीरे इस समय गद्य में भी लेखन परंपरा विकसित हुई। दूसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन भी था, कि भारतीय लोगों में साहित्य में जो ब्रजभाषा अपना महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति का केंद्र बना चुकी थी, उसके स्थान पर खड़ी बोली का आविर्भाव होने लगा था। और इस समय इस परिवर्तन को विकसित करने का जो मूल श्रेय जाता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। तो इस प्रकार संक्षेप में आधुनिक हिंदी कविता के विकास की जो मूल परिस्थितियां रही हैं उन पर आज प्रकाश डाला गया है। आगे इसकी प्रवृत्तियों पर या नेक्स्ट बिंदु पर विचार किया जाएगा।